a new topic, the roles of hormones in animal behavior या in behavior. How the hormones play an important role in the behavior, especially in animal cases. So as I told you in last session, कि hormones are the specific substance, chemical substances which are secreted by the specific endocrine glands or ductless gland. They are also regarded as a chemical messengers. और ये हार्मोन जब ब्लड में मिक्स होते हैं तो एक टारगेट ऑर्गन जिस पास जाता है वो एक मेटाबॉलिक इफेक्ट शो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर एनिमल्स में बिहेवियर होता है। तो उस बिहेवियर को अगर हम लोग ध्यान में देखें तो हार्मोन से जो इन्फ्लुएंस होने वाले जो बिहेवियर हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिहेवियर एक होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल बिहेवियर। The second behavior is regarded as a maternal behavior. And the third one is called as aggressive behavior. Fourth one is called territorial marking. Territorial marking, right? And the fourth one is called as a hoarding. ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है एज अ बिहेवियर जो एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में ऑब्जर्व की जाती है, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर, मैटरनल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, टेरिटोरियल मार्किंग और होर्डिंग। ये अगर आप देखें तो इन सारे बिहेवियर्स में हार्मोन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जब हार्मोन्स का सिक्रेशन बॉडी में होता है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस में ये बिहेवियर जो है एनिमल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला बिहेवियर अगर आप देख लें तो सेक्सुअल बिहेवियर। एनिमल में की लाइफ में दो तरीके के कैरेक्टर्स आते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमको पता होता है, यानी कि हमारे सेक्स से हमारी पहचान होती है वेदर आई एम मेल और फीमेल, राइट। ये होता है प्राइमरी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी समय पता आता है। दूसरा जब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो हमको पता है कि आफ्टर एट द एज ऑफ ह्यूमन बीइंग के केसेस में एट द एज ऑफ प्यूबर्टल पीरियड आफ्टर 30 to 40 ईयर बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस हार्मोन्स के द्वारा आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये हार्मोन्स उसी समय रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में जो बॉडी के चीजें जो हमारी रिप्रेजेंट करती है, जो मोड ऑफ एक्शन, बॉडी का बिहेवियर, ये सारी चीजें। तो इनमें से सेक्सुअल कैपेसिटी, सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हार्मोन्स में करा जाता है। तो हार्मोन्स के बारे में अगर हम समझें कि हार्मोन्स कैसे बॉडी में काम करता है, तो जैसे हमको मालूम है कि हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, दे आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और हार्मोन्स का एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नर्वस सिस्टम से एक क्लोजली रिलेशन है, दोनों सिस्टम्स का इंटर रिलेशन है नर्वस सिस्टम से, यानी हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो इसके साथ कोरिलेट करता है, यानी कि ये दोनों सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इन दोनों सिस्टम को कहते हैं न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी। ये न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी के तहत ब्रेन का नर्वस सिस्टम का जो एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में मौजूद होता है और ये कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं और ये रिलीजिंग फैक्टर्स हमारे ब्रेन में मौजूद जो पहली जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के एक्टिवेट करते हैं और ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है। क्यों? कि दे सीक्रेट सम ट्रॉफिक हार्मोन्स, सम इंडिविजुअल हार्मोन्स अलोंग विद द ट्रॉफिक हार्मोन्स। ये ट्रॉफिक हार्मोन्स जाकर के दूसरे
एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है तब जाकर के उनके इंडिविजुअल हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अगर आपको पता हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिजियोलॉजी में पढ़ें तो इट इज मेड अप ऑफ 3 जोन या 3 लोब। इट इज कॉल्ड एज एन एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये 3 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के हिस्टोलॉजी के हिसाब से। इस एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं। इंटरमीडिएट लोब से 1 हार्मोन निकलता है और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं। इसको अगर हम ध्यान देखें तो सबसे पहला हार्मोन होता है GHRSTH, पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है TSH, चौथा हार्मोन होता है GTH, और इस GTH के 2 हार्मोन होते हैं, एक FSH और दूसरा LH, और चौथा हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन LTH इसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट हार्मोन से एक हार्मोन एक लोब से हार्मोन निकलता है व्हिच इज कॉल्ड एज अ MSH, और पिट्यूटरल पार्ट से लोब से 2 हार्मोन्स निकलते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीटोसिन एंड रेसोटोसिन। ऑक्सीटोसिन और रेसोटोसिन ये सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से जब निकलते हैं तो इंटीरियर लोब से आप देखेंगे पहला हार्मोन निकलता है व्हिच इज कॉल्ड एज अ GH, ग्रोथ हार्मोन्स। वो ग्रोथ हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं STH। इसका पूरा नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। तो सेकंड हार्मोन इज कॉल्ड एज अ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ GTH, व्हिच इज कॉल्ड एज अ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन के 2 हार्मोन होते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज अ FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्पेशली जो हम बात कर रहे थे सेक्सुअल बिहेवियर की, इन सेक्सुअल बिहेवियर के लिए हमारा ये हार्मोन सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल है व्हिच इज कॉल्ड एज अ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। यही गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन मेल और फीमेल में FSH और LH के रूप में बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। दैट चेंजेस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं तो हमारी बॉडी का बिहेवियर एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटली चेंज होता है। हमारी बॉडी के पोस्चर चेंज हो जाते हैं, आवाज चेंज हो जाती है, कई तरह के चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और उस तरीके से हमको हमारी बॉडी का बिहेवियर शुरू हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज द नेक्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज लैक्टोजेनिक या LTH, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ये मैमेथ ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। दूसरा हार्मोन है जो दूसरा लोब है इंटरमीडिएट लोब, उससे जो हार्मोन निकलता है इट इज कॉल्ड एज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Melanocyte is a name of cell which impart the pigment to the skin color। यानी हमारी बॉडी की जो डर्मिस है उस डर्मिस में कुछ ऐसी सेल्स हैं जो उस सेल्स में क्या होता है कि वो क्रोम्स का मतलब कलर, हमारी बॉडी की कलर को इम्पार्ट करता है। तो मेलानोसाइट क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं, मेलानोसाइट जो सेल हैं, ये सेल एक्टिवेट होती हैं और इन सेल से एक पिगमेंट निकलता है। दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज अ मेलानिन। और मेलानिन पिगमेंट से ही हमारी बॉडी का स्किन का जो कलर होता है वो डार्कर होता है। स्पेशली दे आर मोस्टली फाउंड इन द एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। जो उनका डार्क कलर का जो कॉम्प्लेक्शन है वो उसी बेस पे बेस्ड है। नाउ द थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर लोब, या इसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन एंड रेसोटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज नोन एज अ मदर हार्मोन। ये मदर हार्मोन के नाम से जाना जाता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो यूट्रस में अंदर जो नेचुरल एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के मस्कुलेचर को ये रिलैक्स करता है, और जब मस्कुलेचर रिलैक्स होता है तो मैमल्स में बर्थ होता है, जो एम्ब्रियो का बर्थ होता है वो बर्थ जो यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करके थ्रू ऑक्सीटोसिन होता है। नाउ द वेसिटोसिन द लास्ट हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज ADH, एंटीडायरेटिक हार्मोन। बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन और एक्सेस ऑफ वाटर का थ्रू यूरिन बाहर निकलना, ये जो मैकेनिज्म है ये इस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। तो इसका मतलब है इनका सेक्रेशन होने के बाद दूसरी ग्लैंड पे जाना और दूसरी ग्लैंड से इंडिविजुअल हार्मोन्स का निकलना और उन हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचना और टारगेट ऑर्गन्स अपने मेटाबॉलिक इफेक्ट को शो करना, ये सारा का सारा कंट्रोल होता है हमारा हाइपोथैलेमस में। क्योंकि ये हाइपोथैलेमस रिलीजिंग
फैक्टर्स को रिलीज करता है और रिलीज होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है, तो दूसरी सेकेंडरी जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव रहती है। जैसे इसमें एक हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर के ब्लड में मिक्स होकर के थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है और थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन को रिसीव करने के बाद एक्टिवेट होती है और जब थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं जिस कॉल्ड एज T3 एंड T4, जिनको हम लोग थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ये T3 और T4 हार्मोन्स निकल करके हमें मालूम है ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म में ये हेल्पफुल करते हैं। तो इसका मतलब है कि नॉट ओनली द मैमल्स, दूसरे भी जितने भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ये हार्मोन्स एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ कम टू द मैटरनल बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर होता है मैटरनल बिहेवियर। इसको अगर हम लोग दूसरी फिनोमेना से देखें व्हिच इज कॉल्ड एज अ पैरेंटल केयर। पैरेंटल केयर हम लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें मेल और फीमेल अपने न्यू वंस और यंग वंस की एक स्पेशल केयर करते हैं। समटाइम्स मेल नर्स करते हैं, एज ए नर्सिंग सेंटर की तरह काम करते हैं, और समटाइम्स मदर। मेजॉरिटी केसेस में मदर के चांसेस ज़्यादा होते हैं अपने यंग वंस अपनी जनरेशन की देखभाल करने के। लेकिन ये जो मैटरनल बिहेवियर है ये मैटरनल बिहेवियर हार्मोन इंड्यूस्ड बिहेवियर है। हार्मोन इंड्यूस्ड बिहेवियर का मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दोनों हार्मोन मदर हार्मोन के नाम से जानते हैं। जैसे लैक्टोजेनिक हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने के बाद इससे मिल्क का इंजेक्शन होता है। जैसे ही पार्टीशन होता है यानी कि जैसे ही कार्ड ब्रेकअप होती है वैसे मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और मिल्क ग्लैंड से मिल्क का इंजेक्शन शुरू हो जाता है। और जैसे ही मिल्क का इंजेक्शन शुरू होता है तो जो भी ग्रुप का एनिमल है वो अपने यंग वन को फीडिंग करना शुरू कर देता है, स्पेशली मैटर मेल यानी फीमेल यानी कि मैटरनल बिहेवियर। तो वो एक बिहेवियर है, चाहे वो आप किसी भी एनिमल के केस में देख लें, ह्यूमन बीइंग के केस में देख लें, तो वो जो बिहेवियर इंड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू दिस हार्मोन, दिस मदर हार्मोन। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमने पहले ही बताया आपको कि यूट्रस मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, और मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो जो यूट्रस के अंदर का जो एम्ब्रियो है वो आसानी से बाहर आ जाता है। ह्यूमन के केसेस में तो हम लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और तरह के मैटरनिटी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। लेकिन जैसे आप अगर किसी इकोसिस्टम में चले जाएं या किसी वाइल्ड लाइफ में चले जाएं तो वहाँ कोई डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं होता है, वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस से एनिमल्स का बर्थ होता है। वहाँ पर पे ये मदर हार्मोन काम करता है और करके किसी भी एनिमल का बर्थ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो मैटरनल बिहेवियर दैट इज आल्सो इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन, यानी एक तरीके के बिहेवियर में हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट कर रही है, शो कर रही है। जो दूसरी चीज हमने आपको बताई पैरेंटल केयर, तो पैरेंटल केयर के कई एग्जाम्पल आपके पास हैं कि आपने बेसिक इंजीनियर में देखा होगा कि कुछ एम्फीबियंस हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं जो अपने अंडों की और अपने बच्चों की एक स्पेशल देखभाल करते हैं। जैसे हमने कैंगारू का एग्जाम्पल देखा है। कैंगारू जो यंग वन होता है वो उसके पाउच में आता है और मदर उसको फिट करती है। हमने हिप्पोकैम्पस के बारे में देखा है। हिप्पोकैम्पस के अंदर भी एक पाउच होता है और वो पाउच क्या होता है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे जो अंडे से निकलने वाले जो हैचलिंग्स होते हैं उस पाउच के अंदर डेवलप होते हैं और जब वो फिंगरलिंग्स के रूप में आ जाते हैं तो वो अपने पाउच से अपनी बॉडी को सर्कुलेट करते हुए पानी में रिलीज करता है। फिर हमने एक फ्रॉग का एग्जाम्पल देखा है कि फ्रॉग अपनी डॉर्सल सरफेस के पीठ पे कुछ जेनेटिक के साथ अपने अंडों को चिपकाए रखता है तो जस्ट फॉर द स्पेशल केयर ऑफ द दैट एग, तब भी उनमें हैचिंग नहीं हो जाती। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पैरेंटल केयर के द्वारा ड्यू टू हार्मोन ये मेल और फीमेल में डेवलप होते हैं और एक पैरेंटल केयर का बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन। नाउ द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इसके दिस बिहेवियर के लिए भी हार्मोन रिस्पांसिबल होते हैं। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है एग्रेशन में आना, गुस्सा करना, आवेश में आना। तो आप देखते हैं कि आपके अगर आप कभी अपनी फिजिकल कंडीशन को आप देखिए तो आपको अचानक से गुस्सा जब आता है या किसी बात से जब गुस्सा आता है तो बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, उस समय इंस्टेंट हार्मोन रिलीज होता है। हमने एक हार्मोन की एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हार्मोन जो इंस्टेंट हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी की इंस्टेंट कंडीशन में रिलीज होते हैं। ये उनको पता नहीं है कि हमको रिलीज होते हैं, लेकिन हमारे मूड, हमारे स्विंग, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग
कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये इमीडिएट रिलीज होते हैं